जय हिंद। मैं नाजिश फराज द रिपोर्ट मंच में आपका स्वागत है। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लगभग सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की सूची साझा कर दी है। इसी क्रम में लगातार अब जो जितने प्रत्याशी हैं अलग अलग जगह अपने प्रचार को जोरों शोर से करते हुए नजर आ रहे हैं। आज अभी हमारी उपस्थिति है मध्य हावड़ा में, जहां से सीपीआईएम के प्रत्याशी हैं एडवोकेट इम्तियाज अहमद, और इनके सामने जो विपक्ष में है वो है अरूप रॉय। इनकी लड़ाई सीधे सीधे अरूप रॉय के साथ है। हालांकि एक तरफ देखा जाता है कि अरूप रॉय की लोकप्रियता काफी ज्यादा है, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं इम्तियाज अहमद मध्य हावड़ा से वार्ड नंबर 20 से काउंसलर भी रह चुके हैं, साथ ही एमएमआईसी भी रह चुके हैं, और लोग काफी ज्यादा इन्हें पसंद करते हैं। इनसे सीधी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किन मूल मुद्दों के साथ इस चुनाव में वो लड़ रहे हैं और जो पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है वो किस तरह से इस पे खड़े उतरेंगे। सबसे पहले इम्तियाज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द रिपोर्ट मंच में, और साथ ही आपको काफी शुभकामनाएं। आपको सीपीआईएम ने अपना कैंडिडेट चुना। किन मूल मुद्दों के साथ आप आगे इस चुनाव में लड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपके सामने जो विपक्ष है काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, जिससे कहा जाता है कि लोकप्रियता काफी ज्यादा है। सीधी लड़ाई आपकी उनके साथ है। किन मुद्दों के साथ लड़ाई करेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हम शुक्रगुजार हैं सेंट्रल हावड़ा के, मरकज़ी हावड़ा के अवाम का, कि जिस तरह से वालेहाना इस्तकबाल है और जिस तरह से उनका प्यार मिल रहा है। जब मैं रास्ते में निकलता हूँ और लगभग 10 वार्ड से ज़्यादा अभी तक मैं लोगों से मुलाकात कर चुका हूँ, और मैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले हाथ में लिफलेट लेके जा रहा हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा होर्डिंग भी नहीं है, मेरे पास बहुत ज़्यादा मशीनरीज भी नहीं है, मेरे पास प्रमोटर, बिल्डर, दलाल और इस टाइप के फाइनेंसर भी नहीं है। मेरे पास जो है वो हमारी पार्टी का निशान है और हमारा लाल झंडा और हमारी सच्चाई है। इसको लेकर के हम घर घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें रास्तों पर लोगों का प्यार मिल रहा है। खिड़कियों से इशारे दे रही हैं औरतें कि इस बार मरकज़ी हावड़ा के अवाम बाया महाज को ही चुनेंगे। इसलिए चुनेंगे कि यहाँ 15 साल की जो हुकूमत है वो लोग अपने आप को किंग कह रहे हैं कि ये साहब किंग है, जबकि हम लोग खिदमत करने वाले लोग हैं। हम लोग सर्वेंट के तौर पर मरकज़ी हावड़ा की रहनुमाई करना चाहते हैं। तो जो किंग हैं वो किंग रहें, हमें उस पर एतराज़ नहीं है। हम लोग खिदमत करना चाहते हैं और हम लोग लोगों की खिदमत करते आए हैं। 5 साल मैं यहाँ काउंसलर था, मेयर परिषद था, और मैंने पूरे हावड़ा की खिदमत की है, हावड़ा के लोगों की खिदमत की है, 20 नंबर वार्ड के आवाम की खिदमत की है। और जब मैं काउंसलर था तो 5 साल की मुद्दत पूरे होने तक मैंने कहा आवाम से कि हमने यहाँ जो वादे किए थे इस इलाके के लोगों से, वार्ड नंबर 20 के, वो तमाम वादों को हमने पूरे करने की कोशिश की है और ज़्यादातर वादे हमने पूरे कर दिए थे। चाहे रास्ता हो, चाहे ड्रेन हो, चाहे स्वेरेज हो, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे बेटरा कब्रिस्तान हो, चाहे बागे बहिश्त हो, चाहे हावड़ा मुस्लिम हाई सेकेंडरी स्कूल हो, चाहे सर सैयद अहमद हाई स्कूल की ज़मीन की खरीदारी हो, कुछ भी हो, हम लोगों ने करने का कोशिश किया है। लेकिन आज आप ये उनसे सवाल करेंगे 15 साल के एक एमएलए से कि साहब आपने कौन सा काम छोड़ा है और कौन सा काम बाकी है, तो उसका जवाब उनके पास नहीं है। इसलिए कि वो जिस तबके की नुमाइंदगी करते हैं उस तबके का काम उन्होंने भरपूर तरीके से किया है। लेकिन वो तबका जो मेहनत मजदूरी करता है, वो तबका जो रोटी रोजी से जुड़ा हुआ है, वो तबका जो श्रमिक है, मेहनत कश तबका है, उसके लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया है। ये बात बिल्कुल तय है। और ये मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से पैसों की लूट हुई है उनके ज़माने में, पैसों की लूट, जो विधायक इलाका उन्नयन प्रकल्प जो होता है बीयूपी फंड, वो उस फंड से उन्होंने कौन सा काम किया है वही जानते हैं, और उनके उनके जो लोग उनके जो अहलकार है वो लोग जानते हैं कि क्या काम किया। मध्य हावड़ा में अक्सर देखा गया है कि एक यहाँ जो समस्या है, काफी बड़ी समस्या है, जो काफी सालों से चलते आ रही है और विधायक साहब को लेकर के हमेशा लोग प्रतिवाद भी करते आए हैं, वो है जल जमाव का, खराब सड़कों का, कूड़ा करकट रास्ते में फेंके होने का। उसके बावजूद उस पर किसी तरह का काम नहीं किया। अगर जनता आपको चुनती है तो आप क्या इन समस्याओं पे सबसे पहले समाधान देखिए निकालेंगे? देखिए सबसे पहली बात ये है कि एक वो कस्टोडियन थे हावड़ा के और एक मिनिस्टर इंचार्ज थे, और उनकी ये जिम्मेदारी थी कि हावड़ा के लोगों की जो सिविक एम्यूनिटीज़ है, जो सर्विसेज हैं, जो कॉरपोरेशन के माध्यम से होता है, सबसे बड़ी नाकामी उनकी ये है कि उनके दौरे इक़्तिदार में, उनकी हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में
हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन नहीं हो सका। और मैं समझता हूं कि 2000 करोड़ का बजट था और वो 13 साल में 26,000 करोड़ का जो बजट है, इसका हिसाब कौन देगा? अरूप राय साहब को देना पड़ेगा। और ये 26,000 करोड़ रुपया कहाँ खर्च किया है, इसका भी हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर ना कोई माने अकाउंट कमेटी है, ना वहाँ कोई ऑडिट है, ना कोई हिसाब है, खाता ना वही, दादा जो कहें वही सही है। तो आज यही हम लोग देख रहे हैं कि 26,000 करोड़ का जो कोई कोई हिसाब नहीं है, बीयूपी फंड का कोई हिसाब नहीं है। और आपने निकासी की बात की तो JNURM, जवाहरलाल नेहरू नेशनल रूरल अर्बन मिशन के तहत हावड़ा रिजुवनेशन प्लान 2006 साल में किया गया था, जिसमें पूरे सेंट्रल हावड़ा की निकासी के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया था, जिसमें स्वेरेज का काम ऑलरेडी पंचदीप कंस्ट्रक्शन को दिया गया था। पंचदीप कंस्ट्रक्शन के लोग अभी भी जिंदा हैं, आप उनसे जाकर सवाल कर सकते हैं। एक बिल्कुल कामयाब प्रोजेक्ट था, जिसको सिर्फ सैक करना और जेट कम सेक्शन मशीन लगा करके तमाम पानी को खींचने का काम करना था। ये काम उन्होंने नहीं किया, बल्कि उनके जो चेले तमंचे जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया कि इस इलाके के अंदर में अपनी हिसाब से जो जो काम माने इंजीनियर को करना चाहता था, ये उचक्के और उठाई गिरे इंजीनियर बन गए, जिसकी वजह से क्या हो गया कि यहाँ पानी जो है और बिल्कुल गड़बड़ हो गया। यहाँ का पानी वहाँ, वहाँ का पानी वहाँ फेंकने का काम इन्होंने किया और अपने मकसद और अपने इंजीनियरिंग के तहत पूरा सिस्टम को इन्होंने फेल कर दिया। और देखा यह गया कि टोटल जो स्वेरेज लाइन जो है, इसको नाकारा साबित कर दिया गया। ख्याल कभी रहा होगा कि मेयर बनेंगे तो जो है हम इस तमाम समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन न खुदा ही मिला, न विसाले सनम वाला मामला हुआ। मेयर तो बने नहीं, हावड़ा कॉरपोरेशन का निर्वाचन भी नहीं हो पाया और न कोई वहाँ मेयर बन पाया। जो मेयर बने थे वो बीजेपी में चले गए और उसके बाद अभी कहाँ है मालूम नहीं। लेकिन जो है अभी कॉरपोरेशन का इलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन रुपया आ रहा है, चाहे वर्ल्ड बैंक का रुपया आए हो, चाहे स्टेट का रुपया आए हो, चाहे स्टेट फाइनेंस का रुपया आए हो। ये 26,000 करोड़ जो है ये आ रहा है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है और इसका हिसाब किताब हुकूमत को देना होगा, इसलिए कि आवाम चाहती है ये हिसाब। रास्ते का घाट जो है, ये पत्थर के दौर में हम लोग सुनते आए थे कि पत्थर के दौर, कांसे का दौर, ये सब दौर हम लोग सुनते आए थे। तो अभी हमारे सेंट्रल हावड़ा के अंदर पत्थर का दौर शुरू हो गया है, जहाँ हॉट मिक्स प्लांट से रास्ता बनता था, ठीक है ना, वो अभी जो है वहाँ पर पत्थर बैठा दिया गया है। जो समझ लीजिए कि नाले के किनारे में या छोटी छोटी शाहराहों में या फुटपाथ जिस चीज़ से बनता था, है ना, वहाँ पर जो है मैंने उसको रास्ते पर बिछाया गया है। तो ये बड़ा अफसोसनाक बात है कि हावड़ा, जिसको हम मेगा सिटी कह सकते हैं, ये मेगा सिटी की सड़कें हैं, ये हालात है। ड्रेनेज कैनल जो है, ये आज के डेट में हम ये कह सकते हैं कि 2006 में 4 किलोमीटर ड्रेनेज कैनल की सफाई हमने कराया था। बीयूपी फंड से तो कोई काम नहीं हुआ। कौन सा काम इन्होंने किया बीयूपी फंड से, इनको बोलना पड़ेगा। क्या रास्ते कौन सा रास्ता इन्होंने बनाया है जो बीयूपी फंड से जो है? कौन सा वैट इन्होंने बनाया है? एक कंपोस्ट प्लांट जो हमने लगाया था बाईपास के अंदर में, उसको भी बंद कर दिया हमने। जो है पूरे तौर पर तमाम वैट को का जो है वो क्या कहते हैं कि जो हम लोगों ने ये किया था, सारा वैट टूट गया है। ब्यूटिफिकेशन ऑफ द रोड्स जो है वो खत्म हो चुका है। प्लांटेशन कुछ नहीं है। तमाम रास्ते के अंदर में जो भी हमने पेड़ लगाया था उसको खत्म कर दिया गया। बाईपास के अंदर में तमाम पेड़ लगाया था उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया। पूरा ब्यूटिफिकेशन को खत्म कर दिया गया। हावड़ा जो है वो सबसे डस्ट सिटी माना जा रहा है कि सबसे ये माने पोल्यूटेड सिटी है पूरी दुनिया में, और हिंदुस्तान में तो है ही। तो आपने कौन सा काम किया? अभी हावड़ा सबसे माने एक तरह से कहा जा रहा है कि हावड़ा जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है वो गंदगी है और कूड़े का अंबार है। जबकि एक वक्त में हमने वेस्ट टू एनर्जी किया था, कूड़े से बिजली बनाने का प्रोजेक्ट। तो कहा आज आप बेलगछिया ट्रेंचिंग ग्राउंड जो है वो आज क्या हालत बन गई, वहाँ धौस उतर रहा है, वहाँ पूरे बस्तियों के अंदर में वो पहाड़ की शक्ल अख्तियार कर गया है और वहाँ पर लोगों की जान का खतरा है। तो ये हुकूमत तो पूरे तौर पर नाकाम है। आज अगर गार्बेज टू मैंने वेस्ट टू एनर्जी अगर हो गया होता तो आज 7.5 मेगावाट बिजली बनती, जो हावड़ा शहर के जो बिजली की जो आपूर्ति है वो उस आपूर्ति को पूरा करता। लेकिन आज वो भी नहीं हुआ। तो आज कौन सा काम किया आपने? स्कूल के लिए हम कह सकते हैं कि कोई नया स्कूल आपने नहीं बनाया, तमाम प्राइमरी स्कूल को बंद किया। आप हिसाब करके देखिएगा कि हावड़ा के अंदर में जितनी भी, चाहे हिंदी हो, बंगला हो, उर्दू हो, तमाम जो है प्राइमरी स्कूल घटा है इनके दौरे हुकूमत में, पढ़ा नहीं है। आप एक भी नहीं कह सकते कोई भी एक सेकेंडरी स्कूल बनाया। हम लोगों ने जो है रोकिया बेगम स्कूल बनाया था, हम लोगों ने जो सीपुर शिखालय बनाया था जो अलोका के ठीक सामने है, जाके देखिए उसका क्या हाशर है। आज सीपुर शिखालय हम लोग बनाया था वहाँ पर, आज वहाँ पर पुलिस छावनी बना हुआ, अफसोसनाक बात है। आज जातीय सेवा दल के बगल में जो है हम लोगों ने वहाँ पर जो बनाया था हावड़ा हिंदी बालिका विद्यालय, आज वो चुल्लू खाना बना हुआ है। तो क्या कौन सा काम किया आपने? आज हमने हावड़ा हिंदी
उर्दू लाइब्रेरी बनाया था, वहाँ पर जो जो पोस्ट था वो पोस्ट आज तक क्रिएट नहीं हुआ, वो लाइब्रेरी बंद होने जा रही है। कौन सा काम किया आप बताइए। आप यहाँ पर कई तरह के जबान के लोग हैं, उर्दू वाले हैं, हिंदी वाले हैं, बांग्ला वाले हैं। आज डोमूर जिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को में देखिए आप, तो वहाँ पर जो उसका वाणिज्यीकरण हो रहा है। डोमूर जिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्या क्या है, खेल कूद को फरोग दिया जाएगा, नए नए बच्चों को जो है प्रोत्साहित किया जाएगा। आज उसको जो है वो बिजनेस का हब बनाया जा रहा है। तो ये सारा काम आप कर रहे हैं। आज रामकृष्ण कोऑपरेटिव को जो है आपने लूट के खत्म कर दिया, आज मामला हम कर रहे हैं। आई वॉज अ पर्सन ऑन बिहाफ द रामकृष्ण कोऑपरेटिव, जो वहाँ के जो लोग हैं उनका हजारों हजार करोड़ रुपया लूट के खा गए लोग। कौन लोग थे उसमें? यही मंत्री साहब थे, इनके लोग थे। तो ये समस्याएं जो जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या आप सबसे पहले इन्हीं समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल। सबसे पहली बात यह है कि जो बुनियादी जो जो यहाँ की निकासी का मसला है उसको हल करना है हमें। हमें आज जो हावड़ा जूट में जो 6 महीने से बंद है, मंत्री साहब से ये पूछा गया कि भैया मंत्री आप कौन सी के मंत्री हैं? 6 महीने से जो है मजदूर जो है बेकार बैठे हैं, उनके कारखाने के अंदर में उनके चिमनियों में धुआं नहीं है, तो उनको पता ही नहीं है कि कब बंद हो गया फैक्ट्री। ये बहुत जुल्म की बात है। गरीब और मेहनत कशों से मजाक मत कीजिए, आप नुमाइंदा बन के आए हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी ये होगी इस इलाके के नुमाइंदे की हैसियत से कि उन कारखानों के अंदर धुआं धुआं जले, ताकि मजदूर के पेट में रोटी जा सके, उनके पेट में अनाज जा सके। ये हमारी प्रायोरिटी होगी। और निकासी का मसला होगा, ठीक है, पड़ा यूजीआर के ऊपर में चिल्ड्रेन पार्क होगा, हमारे निकासी का मसला हल होगा, हमारा स्कूल बनेगा, हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल बनेगा। इतना बड़ा इलाका है माइनॉरिटी का, भर भर के आप वोट लीजिएगा। एक भी आपने टेक्निकल स्कूल बनाया यहाँ के लोगों के लिए? एक भी पॉलिटेक्निक आपने बनाया? शर्म करना चाहिए आपको। आज वोट मांगने के लिए आप आए हैं 75 साल की उम्र लेकर। आपको रिटायर होना चाहिए, किसी नौजवान को लाना चाहिए। आज 75 साल के आप चल नहीं पा रहे हैं, आप वोटिंग गाड़ी में बैठ करके जो है आप शहर का भ्रमण कर रहे हैं। युवाओं के लिए क्या करेंगे? क्योंकि एक तरह से देखा जा रहा है कि मध्य हावड़ा में अब खेल का मैदान नहीं बचा। जो मैदान है अब सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ही बचा रह गया है, जिसमें इवेंट किए जाते हैं। और लगातार युवा इस चीज़ पे सवाल उठा रहे हैं कि हमें एक खेल का मैदान चाहिए, हम धर्मतल्ला नहीं जाएंगे, हम उत्तर हावड़ा नहीं जाएंगे। क्या आप वादा करते हैं कि अगर आप आएंगे तो युवाओं के लिए एक खेल का मैदान भी मुहैया करवाएंगे? बिल्कुल। हम जैसे कि बताया आपको, टिकियापाड़ा यूजीआर के ऊपर में वो चिल्ड्रन पार्क बनेगा, वहाँ मैदान भी होगा। और उसके बाद जो डोमूर जिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो हम लोग का वाम फ्रंट के ज़माने में, ये वाम फ्रंट की देन है ना भाई, ये वाम फ्रंट ने बनाया है। ये तो आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि आप मंत्री थे तो एक नया रास्ता बना दिया आपने। 1 इंच नया कोई रास्ता बनाया? फॉरवर्ड रोड हमने बनाया, ईस्ट वेस्ट रोड हमने बनाया, है ना, कौन एक्सप्रेस वे हमने बनाया। आपने कौन सा काम किया है बताइए आप हमको? 1 इंच कोई रास्ता आप बोल रहे हैं कि हमारा पाड़ा हमारा समाधान। अरे कौन सा समाधान किया आपने भैया? है 1 लाख का काम है, सपोज कीजिए, उसको 10 लाख कर करके आप पैसा बांट दिया आवाम के अंदर में। आप अपने चेले से मुंडे के अंदर रुपया बांट दिया आपने, मुल्क का पैसा को आप लूट कर रहे हैं। ये जो लूट जो है ये अब आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी और करारा जवाब देने वाली है आवाम इस इलेक्शन में। लिहाजा हम पूरी उम्मीद हैं आवाम से, नौजवानों से, बुजुर्गों से, माओ से, बहनों से कि ऐसे नाकारा नाहल नेमेले को भगाओ, जल्दी से जल्द हावड़ा को मुक्त करो और नौजवान पीढ़ी को आगे लाओ, ताकि नौजवानों का मसला हल हो, यहाँ के बुजुर्गों का मसला हल हो, यहाँ के आम लोगों का मसला हो, और वो हावड़ा के किंग रहे। हम हावड़ा के खादिम बन के काम करना चाहते हैं। जनता का किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है? आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लगातार प्रचार में हैं आप इस पूरे क्षेत्र में। जी, मध्य हावड़ा के खासकर टिकियापाड़ा वार्ड नंबर 20 से तो आपको भरपूर समर्थन है, वो तो मुझे देखने को मिलता है, मैंने लोगों से भी बात की है। और बाकी इलाकों से किस तरह से समर्थन आपको मिल रहा है और कितनी उम्मीद है कि इस बार आप ये जो कांटे की टक्कर है इसमें आप जीत करके सामने? बिल्कुल हम पूरी उम्मीद हैं आवाम से, और जिस तरह से बुजुर्ग से लेकर के नौजवान से लेकर के और तमाम हल्के, चाहे वो कोई भी हल्का हो, चाहे 42 नंबर वार्ड हो, चाहे 25 हो, चाहे 26 हो, चाहे 27 हो, चाहे 28 हो, सारे इलाके में हम गए हैं। और चूँकि यहाँ हम बचपन से राजनीति करते हैं, लोगों की खिदमत, स्कूल से लेकर के, कॉलेज से लेकर, यूनिवर्सिटी से लेकर, मेरी पूरी ज़िंदगी का 51 साल की उम्र इन्हीं बस्तियों में, इन्हीं गलियों में, इन्हीं शाहराहों में कटा है। लिहाजा यहाँ की बस्तियों को, यहाँ के लोगों को, यहाँ की समस्याओं को, और यहाँ जो भी जो मालूमात है मेरे पास, वो उनके पास नहीं, इसलिए कि वो कॉरपोरेट की मालूमात है उनके पास क्रिमिनल और गुंडों और बदमाशों की मालूमात है। आम लोगों की जो मसाइल हैं उससे उनकी मालूमात नहीं है। लिहाजा इस बार उनको धूल जटाने वाली है यहाँ की जनता, यहाँ के आवाम। मैं पूरी उम्मीद हूँ। सीधे यहाँ के क्षेत्र की जनता से, युवाओं से, अगर एक कुछ अपील करना चाहेंगे जो आपके हक में वोट करें, क्या कहेंगे आप जनता से? अपने से ये कहेंगे कि सारी खुदाई एक तरफ, आपका गरीब भाई एक तरफ, बस यही अपील है। लिहाजा सारी खुदाई, सारी ताकत, सारी तवानाई एक तरफ, और आपका ये गरीब और खिदमत गुजार भाई एक तरफ। आप हंसुआ हथौड़ा तारा निशान को आप वोट दीजिए।
इसलिए वोट दीजिए कि वो वोट आपके लिए है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सुन रहे थे एडवोकेट इम्तियाज अहमद साहब को, जो कि 171 नंबर मध्य हावड़ा निर्वाचन क्षेत्र से सीपीआईएम के प्रत्याशी हैं, जिन्होंने साफ लफ्ज में कहा कि अब परिवर्तन की जरूरत है, खास करके मध्य हावड़ा में, क्योंकि पिछले कई वर्षों से जो यहाँ के विधायक रहे हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया है खास करके अवाम के लिए। अवाम लगातार परेशान रही है, कई तरह के मसले मसाइल अवाम के सामने आते रहे हैं, और जिसको लेकर के इन्होंने कहा कि अगर जनता इन्हें चुनती है तो ये सबसे पहले इन समस्याओं का समाधान निकालेंगे और जो युवाओं की जो मांगे हैं उसको भी पूरी करने की कोशिश करेंगे। अब देखना ये होगा कि ये जो लड़ाई है मध्य हावड़ा में तृणमूल कांग्रेस के अरूप रॉय और सीपीआईएम के इम्तियाज अहमद, इसमें जनता किसे अपना समर्थन देगी और क्या जनता इस बार अपने मिजाज को बदलेगी, और जो तरह के सवाल खड़े होते आए हैं उस पे उसके आधार पे ही वोट किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया और राज्य की अन्य खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द रिपोर्ट मंच। धन्यवाद।